आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम देखने वाले पॉइंटर्स। कौन से चैप्टर के पॉइंटर्स? 3.5 है ना, द डक एंड द कंगारू। क्लास 6 की आपकी जो बुक है स्टूडेंट, माई इंग्लिश बुक, उसका ये जो चैप्टर है आपको दिख पा रहा है स्क्रीन पे। तो इस चैप्टर इज द डक एंड द कंगारू, इसी के सारे पॉइंटर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो फॉर्म ग्रुप। आपको क्या बनाना है? सबसे पहले क्वेश्चन में ग्रुप बनाना है ऑफ 3 बच्चों का ग्रुप बनाना है। प्ले द रोल्स ऑफ द नरेटर, द डक एंड द कंगारू। एक को रोल प्ले करना कि इसका नरेटर कहानी सुनाने वाला, एक डक बनेगा और एक कंगारू बन जाएगा एक स्टूडेंट। ठीक है, एंड रीड द पोएम अलाउड विद प्रॉपर पॉज एंड इंटोनेशन। और पूरे पॉज के साथ जहाँ जहाँ रुकना है वहाँ इंटोनेशन, मतलब बिल्कुल ध्यान के साथ, है ना, कहाँ कैसे किस वर्ड को प्रोनाउंस करना है, इस तरह से आपको पोएम को अच्छे से क्लास में पढ़ना है। ठीक है ना, रीड करना है। ओके, अब अगला सवाल क्या है स्टूडेंट? देखो, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, नोट द डिफरेंस इन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट वोवेल साउंड। कुछ वर्ड में लॉन्ग वोवेल साउंड आ रहा है, कुछ में शॉर्ट साउंड आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी वर्ड यहाँ पहले लिखे हुए हैं सारों का साउंड, सारे वर्ड्स का साउंड कैसा है? शॉर्ट साउंड है। और आगे जो लिखे हैं इसका साउंड लॉन्ग है। जैसे कि पहले FIT को क्या बोलेंगे? फिट। दूसरे FEET को क्या बोलेंगे? फीट। क्या बोलेंगे? फीट। ठीक है, पहले वाले को फिट और अगले वाले को फीट, है ना। ठीक है ना, फिट मतलब कोई चीज़ अच्छे से फिट हो जाती है। दूसरा फीट मतलब होता है पैर, है ना, प्लूरल फॉर्म है। फुट का प्लूरल फॉर्म है फीट, है ना। बिट और बीट, पहले में बिट है, दूसरे में बीट। हिट, हीट, सिट, शीट, है ना, शीट, शीट, है ना। पिक, पीक, चिक, चीक, टिक, टीक, लिक, लीक, वैसे ही। ठीक है, तो मीनिंग क्या क्या है इसका? बिट का मतलब होता है टुकड़ा किसी चीज़ का, है ना। बीट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हराना, किसी को बीट कर देना, है ना। हिट का मतलब होता है मारना किसी को, है ना, हिट कर देना। और ये वाली HEAT, हीट, अगर आप हिट बोलते हो इसका मतलब है आप किसी को मार रहे हो, है ना, थ्रेट कर रहे हो। और दूसरा हीट का मतलब होता है उष्मा, है ना, आग जलाते हैं तो उससे हीट निकलती ना, गर्मी निकलती, गर्मी। हीट का मतलब गर्मी। शिट, SIT, सिट, शिट नहीं, सिट। सिट यानी होता है बैठो, प्लीज सिट, सिट डाउन बोलते हैं ना, टीचर बोलते हैं ना सिट डाउन, वाला सिट है। और ये है सीट। सीट मतलब वो सीट होती है ना, अरे इस बेंच पे 2 सीट है, मैंने वो सीट बुक कर लिया, जहाँ हम बैठते उसको सीट बोलते हैं। एक होता है पिक, PICK, पिक का मतलब होता है सिलेक्ट करना, है ना। पिक कर लो भाई, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, पिक कर लो। और एक होता है पीक। पीक का मतलब होता है शिखर या चोटी, किसी माउंटेन की चोटी को बोलते हैं, माउंटेन का वो पीक है, शिखर, चोटी, है ना, ऊपर का हिस्सा एकदम। चिक, चिक से ही बना है चिकन, है ना। चिक का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा जो होता है स्टूडेंट। CHEE, चिक का मतलब होता है गाल, है ना। चीक, चीक यानी गाल होते हैं। अगर आपने चिक बोल दिया तो आपके चिक बड़े अच्छे हैं, इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये चिकन हो गया ना, मुर्गी का बच्चा हो गया, तो बिल्कुल गलत चीज़ हो गई ना। तो आपको क्या बोलना है? चीक, है। व्हाट अ ब्यूटीफुल चीक्स, है ना। चीक यानी गाल। टिक और टीक, टिक का मतलब क्या होता है? घड़ी की जो टिक टक की आवाज, टिक 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 टिक, घड़ी की आवाज है स्टूडेंट। ठीक है, और ये टीक का मतलब क्या होता है? टीक का मतलब होता है एक प्लांट होता है सागौन का, उसको बोलते हैं टीक। क्या बोलते हैं? टीक। ठीक है, अगर आपने प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया तो वर्ड ही चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। लिक और होता है लीक। लिक का मतलब होता है टेस्ट लेना, जीभ के थ्रू किसी चीज़ को टच करके उसका टेस्ट लेना, चाटना एक्चुअली के, है ना। तो लिक का मतलब टच द टंग। ठीक है, किस टेस्ट लेने के लिए किसी चीज़ को, टंग को अपनी टच करना, तो होता है लिक। और एक होता है लीक। लीक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? दरार या लीकेज, है ना, लीक। ठीक है, उसी से लीकेज बना है। पेन और होता है पेन। एक होता है पेन, पेन का मतलब होता है पेन जिससे आप लिखते हैं, और एक होता है पेन, पेन यानी होता है दर्द। तो आप किसी से मांगेंगे तो प्लीज़ गिव मी योर पेन नहीं बोलना है, प्लीज़ गिव मी योर पेन बोलते हैं ना, पेन। ओ आई हैव पेन इन माई स्टोमक, है ना, दर्द होता है तो जोर से बोलना उसको, ना। तो स्टूडेंट आपको क्या बोला है? फाइंड अदर पेयर, तो दूसरे कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड विद लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड। तो लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड वाले कुछ वर्ड्स आपको और बनाने, तो वो मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ कुछ वर्ड्स, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ और वर्ड आपके सामने स्टूडेंट, जैसे कि ये लॉन्ग साउंड वाले और शॉर्ट साउंड वाले। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि बीच, बीच का मतलब क्या होता है? ये लॉन्ग साउंड है। बीच का मतलब होता है समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं बीच, है ना। और होता है बिच। अगर आपने बीच को बिच बोल दिया, हम लोग बीच, बीच बोल दिया तो बीच तो बिल्कुल घटिया गलत शब्द हो जाएगा स्टूडेंट, रॉन्ग बिल्कुल।
बीच का मतलब तो फीमेल डॉग होता है ना। ये होता है शीट, क्या होता है शीट, शीट। और ये होता है शिप, शिप, शिप यानी जहाज, और शीट का मतलब क्या होता है पेपर की जो शीट होती है ना, शीट ऑफ पेपर, है ना। एक होता है दिस, दिस यानी ये, और दीज, ये होता है दिस, और ये होता है दीज, दिस यानी ये, और दीज का बोलते जब ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा जगह है ना, ज़्यादा चीज़ें, जैसे मेरे पास 4-5 पेन है ना, मैं क्या बोलूँगा दीज आर माई पेन्स, है ना। ज़्यादा पेन है तो मैं क्या बोलूँगा दीज आर माई पेन। ये थोड़ा सा गलत हो गया स्टूडेंट ना, ये शॉर्ट साउंड है और ये लॉन्ग साउंड है ना। देखो यहाँ शॉर्ट की तरफ मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उसको आप सुधार लेना। ये क्या लॉन्ग साउंड है, और ये वाला THIS दिस शॉर्ट साउंड है ना। ये इस तरफ आना था एक्चुअली, और ये इस तरफ आना था, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो जैसे मेरे पास बहुत सारी पेन है तो मैं क्या बोलूँगा दीज आर माई पेन्स, और एक ही पेन है तो दिस इज़ माई पेन, ठीक है। तो ये छोटा साउंड है। नीट मतलब बड़ा लंबा साउंड है, लॉन्ग साउंड। नीट मतलब बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन ड्रेस है मेरा, है ना। निट, और ये NIT निट का मतलब क्या होता है बुनना, किसी चीज़ को बुनाई करना, सिलना, ठीक है, निट, ठीक है, समझ गए। अगले पेज पे लेकर चलता हूँ स्टूडेंट आपको। ये देखिए, ये पहले वाले जो साउंड है पूरे लॉन्ग साउंड है, इधर वाले शॉर्ट साउंड है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। तो देखो स्लीप मतलब होता है सोना, और होता है स्लिप, स्लिप मतलब फिसल जाना, स्लीप यानी सोना, स्लिप यानी फिसल जाना। डीप यानी बहुत गहरा, डिप, डिप मतलब होता है डुबकी लगाना। एक होता है शिप, शिप क्या होता है शीप, शीप यानी भेड़, और होता है शिप, शिप यानी जहाज। एक होता है शिक, शीक मतलब होता है बीमार, और एक होता है सिक, सिक का मतलब होता है ढूंढना किसी चीज़ को, है ना। सिक का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को, नहीं सॉरी सॉरी, एक मिनट गलत हो गया। एक होता है SEE के सीक, सीक का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना, ठीक है। और ये होता है SIC के शिक, ठीक है ना, शिक, SIC के सिक, ठीक है। तो ये शॉर्ट साउंड है और ये लॉन्ग साउंड है। स्टूडेंट आप ऐसे बहुत से वर्ड देख सकते हैं, वैसे काफ़ी वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, है ना, 4-8 वर्ड मैंने बता दिए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस, है ना। उन्हीं ऑर्डर में लिखना है, ये जो है सीक्वेंस में चीज़ें नहीं है स्टूडेंट, है ना। जो जो इवेंट पहले हुए हैं, जो घटना पहले हुई है उससे पहले लिखना है, जो काम पहले हुआ है, और जो बाद में उसे बाद में लिखना है, ठीक है। तो मैं सीधे सीक्वेंस जो बनने वाला है सही वो मैं सीधे लिख देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। वो सीक्वेंस है पहले C, फिर B आएगा स्टूडेंट, फिर F, फिर A, ठीक है, फिर E आएगा स्टूडेंट, फिर आएगा D, और फिर इवेंट हुआ है H वाला, और फिर आएगा G, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपको इसको अरेंज करके अच्छे से लिख लेना है ना। सी में क्या लिखा है द डक लिव्ड इन अ पॉन्ड, तो पहले नंबर पे स्टूडेंट, ठीक है ना। फिर बी पे क्या है स्टूडेंट, वो पॉन्ड में रहती थी, और फिर क्या है द डक वॉज बोर्ड, है ना, वो क्या हो गई वहाँ पर बोर हो गई बिल्कुल, ठीक है। और तीसरा इवेंट क्या हुआ एफ में, क्या हुआ द डक डिसाइडेड टू टॉक टू द कंगारू, तो उसने कंगारू से बात करने के बारे में कुछ सोचा, ठीक है ना। फिर फोर्थ नंबर पे ए एक्टिविटी द डक टोल्ड द कंगारू अबाउट हिज विश, अपनी इच्छा के बारे में उसने बताया फोर्थ नंबर पे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फोर्थ नंबर का इवेंट है आपका। फिर क्या हुआ फोर्थ 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर पे ई क्या है द कंगारू थॉट अबाउट इट, कंगारू ने थोड़ा सा इसके बारे में सोचा, ठीक है ना। तो ये आपका फिफ्थ नंबर पे इवेंट आ रहा है। फिर क्या हुआ 6 नंबर पे डी है जो कि क्या है द कंगारू अग्रीड टू टेक द डक विद हिम, तैयार तो हो गया उसे ले जाने के लिए, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 6 नंबर पे। और 7 नंबर पे क्या आ जाएगा स्टैंड द डक बॉट 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स, तो डक ने क्या खरीदा था, खरीद लिया था 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और आखिरी नंबर पे आ जाएगा जी जो कि क्या है 8th नंबर। 8th नंबर पे क्या है द डक एंड द कंगारू ट्रेवल्ड राउंड द वर्ल्ड 3 टाइम, है ना, 3 बार उन्होंने इस वर्ल्ड की परिक्रमा की, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, राउंड किया, आसपास घूमा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया स्टूडेंट। अब मैं आपको फोर्थ की तरफ लेके चलता हूँ, और इस फोर्थ क्वेश्चन को मैंने सीधे सॉल्व करके जहाँ पर लिखा है वहीं पर लेकर के चलता हूँ स्टूडेंट, देख ले। देखिए स्टूडेंट जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है ना, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन यूज अदर वर्ड्स, क्या लिखा है यूज अदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, मतलब इसी पैटर्न को यूज करना है लेकिन कुछ कुछ वर्ड है उन्हें चेंज करके कुछ नए सेंटेंस आपको बना देने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वो काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, कैसे होगा देख लेते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है।
स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, थोड़ी देर आप वेट कीजिए। तो आंसर मैंने यहाँ पर लिख करके दे दिया स्टूडेंट आप लोग को। हाउ यू होप, तुम कैसे जंप करते हो ना, आप किसी को कुछ करते हुए देख रहे हैं और आप बिल्कुल सरप्राइज हो जा रहे हैं। जैसे कोई लिख रहा है, बहुत स्पीड से लिख रहा है और बहुत प्यारा लिख रहा है, आप सरप्राइज हो गए, बिल्कुल खुश हो गए, उससे प्रभावित हो गए, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ यू राइट। कोई कूद रहा है तो आप बोलेंगे हाउ यू जंप यार, वाह। हाउ यू टीच, अगर कोई टीचर है वो अच्छा पढ़ा रहा है, आप बोल सकते हो वाह सर हाउ यू टीच, आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस टाइप से आप सरप्राइज होंगे किसी चीज़ को देखकर, कोई को कुछ करते हुए देखकर, तो आप ऐसे बोल सकते हैं हाउ यू डू समथिंग, है। एज इफ यू वुड नेवर स्टॉप, ऐसा लगता है मानो तुम कभी रुकने ही नहीं वाले हो, है ना। किसी को आपने चलते हुए देखा, बहुत स्पीड से चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, एज इफ यू वुड नेवर स्टॉप, ऐसा लग रहा है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। रिटर्न, कोई आपके ऐसे गुस्से से घर से निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो आप उसे बोल सकते हो, या तो कोई भी वर्ड यहाँ यूज़ कर सकते हो अलग अलग, है ना, कोई भी, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है। तो आप क्या बोल सकते हो, एज इफ यू वुड नेवर रिटर्न, तुम ऐसे जा रहे हो जैसे कभी वापस ही नहीं जाओगे। कम बैक, एज इफ यू वुड नेवर कम बैक, ऐसा लगता है कि तुम कभी वापस आओगे ही नहीं, है ना। वैसे ही आई लॉन्ग टू गो, लॉन्ग का मतलब यहाँ पर लंबा नहीं, लॉन्ग का मतलब है विश करना, इच्छा करना, है ना। आई लॉन्ग, मैं इच्छा करती थी किस चीज़ की, टू गो आउट इन द वर्ल्ड, अपने इस वर्ल्ड से, पौंड वाली दुनिया से बाहर जाने की। क्यों, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, आई लॉन्ग टू गो टू प्ले विद फ्रेंड्स, मैं बहुत क्या है, मेरी तीव्र इच्छा है ना, कि टू प्ले, आई लॉन्ग टू गो, मेरी बहुत इच्छा है जाने की, कहाँ जाने की, टू प्ले विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने की मेरी बहुत इच्छा है। या फिर आई लॉन्ग टू गो टू म्यूजियम, मेरी बहुत इच्छा है, बर्निंग डिज़ायर है, मेरी गहरी इच्छा है कि मैं कहाँ जाऊँ, म्यूजियम जाऊँ। आई विश, काश, आई विश का मतलब है काश, आई कुड होप लाइक यू, काश मैं भी तुम्हारी तरह कूद पाती। अब किसी ने बहुत अच्छा गाना गा रहा है ना, और वो कोई लड़का है मान लो, कोई, तो अपने दोस्तों को आप बता रहे हो कि काश मैं भी उसकी तरह गाना गा पाती, है ना, अपने दोस्तों को बता रहे हो काश मैं भी उसकी तरह गाना गा पाती, तो आप क्या बोलोगे, आई विश आई कुड सिंग लाइक हिम, है ना, काश मैं राम की तरह डांस कर पाती, राम की तरह, तो आप क्या बोलोगे, आई विश आई कुड डांस लाइक राम, बोल सकते हो। तो कई सेंटेंस आप बना सकते हो, है ना। काश मैं आयुष सर के जैसे पढ़ा पाती, आई विश आई कुड टीच लाइक आयुष सर, तो बोल सकते हो स्टूडेंट, है ना। तो इस टाइप से बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं ना। हु सो हैप्पी, ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, कौन होगा इतना खुश, कौन होगा इतना हैप्पी, हु ओ हु, कौन होगा इस दुनिया में, एज द डक एंड द कंगारू, जैसे कि डक और कंगारू है। तो आप किसी को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बिजी, हमेशा टाइम ही नहीं है उसके पास, तो आप बोल सकते हो हु सो बिजी, कौन होगा इतना बिजी, ओ हु, कौन होगा एज द डक एंड द कंगारू, तो ऐसा आप बोल सकते हो, है ना। हु सो लकी, कौन इतना लकी होगा जैसे कि डक और कंगारू है। और अगर वो दुखी है तो आप क्या बोल सकते हो, हु सो सैड, कौन होगा इतना दुखी जितने कि कंगारू और डक हैं। तो इस टाइप से अलग अलग वर्ड यूज़ करके अलग अलग सेंस में आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। बस ये फॉर्मेट आप लोग याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखते हैं आगे क्या चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो, टूरिस्ट एंड सिटीजन। तो आपकी क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड कर देना, कुछ बच्चे क्या बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे, एक गांव बना लेना अपने क्लास को, क्लासरूम को एक टाउन बना लेना है ना, और वहाँ पर कुछ बच्चे वहाँ के टाउन में रहने वाले सिटीजन बन जाएंगे, नागरिक बन जाएंगे वहाँ के, और कुछ बच्चे वहाँ घूमने आए हुए, टूरिस्ट मतलब क्या होता है, यात्री, है ना, जो घूमने आते हैं जगह, है ना, जगह घूमने आते हैं, यात्रा करते घूमते हैं, चीज़ों को देखते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे क्या बन जाएंगे, टूरिस्ट बन जाएंगे, ऐसा लगेगा वो बाहर से आए हुए हैं, है ना, ऐसा रोल करना है क्लास में। और आपको क्या करना है, आप सिटीजन बने हो ना, आपको ये टूरिस्ट लोग कुछ प्लेस के जगह के नाम पूछेंगे, है ना, इस प्लेस पूछेंगे ये जगह कहाँ पर है ना, तो आपको उन्हें क्या करना है, गाइड करना है, ठीक है, डिफरेंट प्लेस। तो आपको क्या करना है, देन मे आल्सो तो सिटीजन गाइड देम, तो सिटीजन उन्हें क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो ऐसा आपको कुछ नाटक एक्ट करना है, जैसे कि गार्डन का एड्रेस पूछ सकते हैं, वेयर इज़ द गार्डन, वेयर इज़ द बैंक, वेयर इज़ द स्कूल, ओल्ड प्लेस, है ना, डज दिस रोड गो टू द गार्डन,
क्या ये रोड गार्डन की तरफ जाता है क्या, है ना। डू यू नो वेयर इज द गार्डन, ऐसा ही पूछ सकते हैं कि आपको पता है गार्डन कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, म्यूजियम कहाँ है, जू, है ना, वेयर इज द म्यूजियम, वेयर इज द जू, वेयर इज द कॉलेज, वेयर इज द फैक्ट्री, वेयर इज द लाइब्रेरी, वेयर इज द आर्ट गैलरी, वेयर इज द लेबोरेटरी, वेयर इज द स्टेडियम, वेयर इज द थिएटर, वेयर इज द ओल्ड मार्केट प्लेस। तो इस टाइप से आपको क्या करेंगे, ये टूरिस्ट लोग, सिटीजन लोग को क्या पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको एक्ट करना है बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कुछ है स्टूडेंट यहाँ पर। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के बारे में जानते हैं। एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट, एड मतलब होता है ऐड कर देना, वर्ब का मतलब तो पता है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया में कुछ ऐड कर देना, सही बात है। मतलब क्रिया मतलब वर्ब, खाने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो इन काम के में कुछ ऐड कर देना, उसकी कुछ वो काम कैसे हो रहा है इस चीज को ऐड कर देना, इस ऐड कर देने वाले वर्ड होते हैं एडवर्ब। जैसे ही राहुल इज रनिंग, जैसे यहाँ मैं लिख दूँ राहुल इज रनिंग, अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि राहुल क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन वो दौड़ कैसे रहा है, वो जो एक्शन कर रहा है रनिंग वाला वो कैसे कर रहा है, मुझे इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वर्ब को क्वालिफाई करना है ना, इस वर्ब के बारे में बताना है ना, वर्ब कैसे हो रही है ना, इसीलिए जो वर्ड यूज करूँगा वो होगा एडवर्ब। तो मैं ऐसा बोलूँगा राहुल इज रनिंग स्लोली, एल वाई लग गया ना, तो जहाँ जनरली एल वाई लग जाता है वो एडवर्ब होते हैं, स्लोली, कंप्लीटली, है ना, इस टाइप से कुछ वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है जिसमें एल वाई नहीं भी लगता, जेंटली, है ना, शार्पली, स्मार्टली, ब्यूटीफुली, है ना, फियरलेसली, है ना, इस टाइप से बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो राहुल इज रनिंग स्लोली, SLOWLY, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि इस वर्ब के बारे में बता रहा है। तो जो भी वर्ड वर्ब की कुछ खासियत बताते हैं, वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन, वो कैसे हो रही है आपकी क्रिया, वो क्या होते हैं एडवर्ब। जैसे आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, मैंने सोचा इसके बारे में, कैसे सोचा, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, है ना, सोचा कैसे भाई, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो इस वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, कैसे सोचने का काम किया, है ना। द सॉक्स फिट माई फिट, ये सॉक्स है वो फिट होते माई फीट, मेरे पैरों में, नीटली मतलब परफेक्टली, अच्छे से, है ना। तो कैसे फिट हो रहे हैं वो बता रहा है, लूज फिट हो रहे हैं क्या, नहीं, नीटली मतलब बिल्कुल अच्छे से फिट हो रहे हैं। बैलेंस मी वेल, मुझे बैलेंस करो, कैसे करो, वेल मतलब अच्छी तरह से बैलेंस करो, ठीक है ना। कई बार हम बोलते हैं ना प्ले वेल, अच्छी तरह से खेलो, है ना, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करो, बोलते हैं कि नहीं। तो वेल भी क्या है, एडवर्ब है। आप बोलोगे सर एल वाई नहीं आया, कोई बात नहीं, एल वाई जनरली आता है, बहुत से वर्ड में एल वाई आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एल वाई हर जगह ही आएगा, है ना। सिट स्टडी, बैठो, कैसे बैठना है, देखो सिट मतलब वर्ब, कैसे बैठना है उसको क्वालिफाई किया, बस ये देखो कि वर्ब के को क्वालिफाई किया है कि नहीं, वर्ब के बारे में बताया कि नहीं, वर्ब को कैसे करना है काम को, है ना। सिट कैसे बैठना है भाई, स्टडी मतलब बिना हिले डुले, तो स्टडी क्या है, एक एडवर्ब है। सो दे वेंट अवे, वो चले गए, कहाँ चले गए, कैसे गए, अवे, दूर चले गए। तो वर्ब कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, इस टाइप की जो वर्ब की जो यानी इंफॉर्मेशन ऐड करने वाले वर्ड है वही एडवर्ब होते हैं, सही है ना। ही वेंट देयर, ही वेंट देयर यस्टरडे, वो वहां गया था कल, तो यस्टरडे क्या है, कब गया था उसके बारे में बता रहे हैं ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो ये सब क्या है, एडवर्ब है ना, जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, है ना, ये सब इंफॉर्मेशन वो ऐड कर सकते हैं, है ना। देखो क्या दिया हुआ है, द अंडरलाइन वर्ड आर नोन एज एडवर्ब, जो अंडरलाइन वर्ड है वही क्या थे, एडवर्ब थे। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स द समथिंग अबाउट मोर अ वर्ब, है ना, मोर अबाउट अ वर्ब, देखो वर्ब के बारे में और कुछ बताते हैं, वो वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, वही तो लिखा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल देखो स्प्रिंकल दैम जेंटली, है ना, देखो स्टैंड क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंकल दैम जेंटली, उन्हें क्या करो, स्प्रिंकल करो, जेंटली मतलब सावधानी से, तो जेंटली भी क्या है, एक एडवर्ब है। स्टिर इट नाइसली, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, है ना, जेंटली मतलब सावधानी से छिड़को, स्टिर मतलब ऐसा घुमाओ, मिक्स करो, इट नाइसली, नाइसली मतलब अच्छी तरह से, तो नाइसली भी एक एडवर्ब है। तो वर्ब के ही तो बारे में बता रहे हैं जेंटली और नाइसली, है ना।
एन एडवर्ब में गिव अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव, और एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे में ही नहीं बताते, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं और ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव मतलब काइंड, यू आर टू काइंड, जैसे मैं बोलूँगा यू आर गुड, गुड मतलब अच्छा, एडजेक्टिव है ना, तुम अच्छे हो, लेकिन कितने अच्छे हो आप उसको भी क्वालिफाई करना है मान लो, है ना। तो यू आर टू गुड, तुम बहुत अच्छे हो, तो टू यहाँ पर एक एडवर्ब बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। दे रैन फास्ट, वे दौड़े, कैसे दौड़े, फास्ट। तो आप बोलोगे सर रैन तो वर्ब है और कैसे दौड़े फास्ट, तो फास्ट तो एडवर्ब है ना, एडवर्ब है फास्ट। लेकिन इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दिया एक वर्ड ने, वेरी ने, कितने कैसे, कितने फास्ट, वेरी फास्ट। तो वेरी ने एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दिया, तो ये भी एक एडवर्ब ही है ना। तो एडवर्ब किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी एडजेक्टिव जैसे काइंड उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और किसी वर्ब को क्वालिफाई तो करते ही हैं, ठीक है। तो मेनली एडवर्ब एंड विद एलवाई, तो एडवर्ब जनरली एलवाई पर खत्म होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए स्टूडेंट, और अगर कुछ मेरे पढ़ाने में कुछ कमी आपको दिखाई दे रही तो वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।